अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से एक गुप्त मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि बच्चे की पैदाइश के बाद मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना कब से जायज़ है, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। इसलिए कि जब पहला बच्चा होता है उसके बाद हम बिस्तरी का अलग मसला है, जब दूसरा बच्चा पैदा होता है उसके बाद हम बिस्तरी का अलग मसला है। दोनों मसाइल अलग अलग हैं बच्चे की पैदाइश के एतबार से। पहला बच्चा जब पैदा होगा तो उसके बाद कितने दिन के बाद हम बिस्तरी करना जायज़ होगा, ये शरीयत का मसला अलग है। और दूसरा जब बच्चा पैदा होगा उसके बाद मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना कब जायज़ है, इसका मसला अलग है। और इसी तरीके से बच्चे की पैदाइश के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जो खून आता है औरत को, उसे क्या कहा जाता है, उसकी आखिरी मुद्दत कितनी है और उसकी कम से कम मुद्दत कितनी है, वो भी आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह ताला आप इन तमाम मसाइल को सही और शरीयत की रोशनी में समझ सकेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें और साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो बच्चे की पैदाइश के बाद खून आता है इसे क्या कहा जाता है और इसकी आखिरी मुद्दत कितनी है और इसकी कम से कम मुद्दत कितनी है। तो याद रखिए कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो औरत को ब्लीडिंग होती है, जो खून आता है, उसे शरीयत के एतबार से उसे निफास कहा जाता है। अब उसकी आखिरी जो लिमिट मुद्दत है उसकी 40 दिन है और उसकी कम से कम की कोई मुद्दत नहीं है। बाज औरतों को बच्चे की पैदाइश के बाद फौरन ही खून बन हो जाता है और बाज को 1 दिन के बाद बन होता है और बाज को 5 दिन के बाद बन होता है और बाज को 10 दिन के बाद बन होता है। लेकिन इसकी कम से कम मुद्दत शरीयत ने मुतय्यन नहीं फरमाई है। इसकी कम से कम मुद्दत औरत ही समझ सकती है। अगर किसी औरत को बच्चे की पैदाइश के बाद 5 दिन के बाद खून आया, अब 5 दिन के बाद खून बिल्कुल बंद हो गया है, तो अब उसके लिए मसला है कि वो अपने तहारत से पाक हो जाए और उसके बाद नमाज और इबादत शुरू कर दे और उसके बाद शोहर उससे हम बिस्तर भी हो सकता है, बिल्कुल जायज है। अब बाज औरतों को 10 दिन के बाद बन होता है, बाज को 15 दिन के बाद बन होता है। इस तरीके से औरत को मालूम हो जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे में ये चल पड़ा है, हमारे मुआशरे में यही समझते हैं कि औरत 40 दिन के बाद ही पाक होती है, इसलिए 40 दिन तक औरत भी नमाज नहीं पढ़ती है, चाहे 10 दिन के अंदर उसे खून बंद हो चुका है, बिल्कुल खून नहीं आ रहा है, हालांकि वो शरीयत के एतबार से पाक हो चुकी है। अब नमाज और दूसरी इबादत उस पर फर्ज हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो 40 दिन तक वेट करती है, इंतजार करती है। तो ये शरीयत का गलत मसला औरतों के दरमियान में है। हालांकि शरीयत का सही मसला ये है कि चाहे खून 5 दिन के बाद बन हो जाए, तब भी औरत के लिए लाजिम है कि वो अब नहा धोकर नमाज शुरू कर दे, दीगर इबादत शुरू कर दे। अगर 10 दिन के बाद पाक हो जाए तो वो 10 दिन के बाद गुस्ल करके नहा करके इबादत शुरू कर दे, नमाज फौरन शुरू कर दे। शरीयत ने 40 दिन की आखिरी लिमिट बतलाई है, आखिरी मुद्दत बतलाई है। अलबत्ता अगर किसी औरत को आखिरी मुद्दत तक 40 दिन तक खून आ रहा है तो फिर वो 40 दिन तक ही निफास शुमार होंगे, उसमें औरत के लिए नमाज माफ होगी और इन 40 दिन की मुद्दत में मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना जायज नहीं होगा। अलबत्ता अगर 40 दिन के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, 40 दिन के बाद भी औरत को खून आ रहा है, तो फिर अब ये निफास का खून नहीं होगा, बल्कि ये इस्तिहाजा कहा जाएगा, यानी बीमारी का खून इसे कहा जाएगा। अब 40 दिन के बाद भी किसी औरत को खून आ रहा है, उसने गुस्ल कर लिया, फिर भी खून आ रहा है, तो शरीयत ने उसकी आखिरी लिमिट 40 दिन कहा था। तो अब उसके बाद वो चाहे खून आ रहा है तब भी वो नमाज पढ़ती रहे, वो नमाज शुरू कर दे और मियाँ बीवी का मिलना हम बिस्तर होना भी बिल्कुल जायज होगा। तो हम इस मसले को अच्छी तरीके से जहन में बिठा लें कि जब पहला बच्चा पैदा होता है उसके बाद औरत को देखा जाएगा कि कितने दिन के बाद खून बन हुआ है। अगर फौरन ही खून बन हो गया है या 1 दिन के बाद बन हो गया है या 10 दिन के बाद बन हो गया है, तो औरत अब गुस्ल कर ले और गुस्ल करने के बाद नमाज शुरू कर दे और दीगर इबादत भी शुरू कर दे। और इसके खून बन होने के बाद मियाँ बीवी का मिलना हम बिस्तर होना बिल्कुल जायज है, पहले बच्चा पैदा होने के बाद। अब अगर दूसरा बच्चा पैदा हुआ है तो दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद दूसरा मसला है, वो मसला ये है कि अब ये देखा जाएगा कि पहले बच्चे की पैदाइश के बाद खून कितने दिनों के अंदर बन हुआ था। अगर औरत को पहले बच्चे की पैदाइश के बाद 10 दिन के बाद खून बन हुआ था, तो दूसरे बच्चे की पैदाइश के बाद भी 10 दिन के बाद अगर खून बन हो जाए तो फिर 10 दिन के बाद औरत नहाकर नमाज शुरू कर दे और 10 दिन के बाद अब मियाँ बीवी हम बिस्तर भी हो सकते हैं, उनके लिए हम बिस्तर होना बिल्कुल जायज है। तो इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें
कि दूसरी डिलीवरी के बाद, दूसरे बच्चे पैदा होने के बाद, औरत की पहली बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आया था, कितने दिन तक क्या आया था वो देखा जाएगा। अगर पहली डिलीवरी में 15 दिन के बाद खून बंद हो गया था, तो अब दूसरी डिलीवरी के अंदर भी 15 दिन ही के बाद खून बंद होना समझा जाएगा। अलबत्ता अगर किसी को 20 दिन आ रहा है, 25 दिन आ रहा है और वो निफास ही है, तो लिहाजा फिर उसे निफास ही शुमार किया जाएगा। लेकिन आदतन यही होता है कि जो पहले बच्चे की पैदाइश के बाद खून बंद होता है, उसी मुद्दत के अंदर दूसरे बच्चे की विलादत के बाद खून बंद हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।